Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. So today it's your lecture number 5, lesson number 15. Topic is Mustafa Kamal, जो already हम लोगों ने start कर लिया हुआ है. रीडिंग हो रही है इसकी. से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इस ऐसे में वो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे तुर्की लोग जो थे उनको शिकस्त हुई थी, फिर इत्तेहादी फ़ौजी उनके जो कंट्री में थे वो कैसे आकर आबाद हो गए थे. देन उस सल्तनत उस्मानिया के जो लोग थे क्याज़िम और उसकी आगे से फ़वाज थी, उन्होंने कैसे इत्तेहादी फ़ौजों को पार्टीशन करने पे मजबूर किया. देन जो तुर्की लोग थे उन्होंने कैसे गुस्सा अपना दिखाया कि वो पार्टीशन नहीं करना चाहते थे. अब जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रीक्स लोग हैं और जो तुर्की के लोग हैं उनके दरमियान जंग हो रही है. एंड मुस्तफ़ा कमाल वाज द कमांडर ऑफ तुर्कीज़. मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो कमांडर थे तुर्की अफवाज के. सो 14 डेज़ कंटिन्यूसली लड़ने के बाद जो ग्रीक्स थे उनकी स्ट्रेंथ जो थी वो कम होती गई. अब तुर्की लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया. 1922 में फिर मुस्तफ़ा कमाल ने अपना एक नारा लगाया कि मुजाहिदो तुम्हारी मंजिल बहेरा रूम है, आगे बढ़ो. यहाँ तक हम लोगों ने रीच कर लिया था. अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है फोर्थ लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 78. 6 days later, 6 दिन के बाद, द एडवांस गॉड कहते हैं दस्ता, अ टर्किश नेशनल फोर्सेस ड्रा विद इन साइट ऑफ कहते हैं कि जो बिल्कुल करीब से नज़र आए. द मेडिटेरेनियन बहेरा रूम. 6 दिन बाद बहेरा रूम तुर्क कौमी अफवाज के हर अव्वल दस्ते की नज़रों के सामने था, बिल्कुल उनको नज़र आ रहा था. देयर ले इज़मिर क्राउडेड. इज़मिर पुरहजूम था. एंड ओवरफ्लोइंग कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाना. विद रिफ्यूजीज़ कहते हैं जो पनाह लेते हैं उनको कहते हैं. और जो इज़मिर था वो जो पनाह गिर थे उनसे भरा हुआ था. देयर वर शिप्स फॉर द ग्रीक्स सोल्जर्स. वहाँ पर कुछ जो कश्तियाँ थी वो यूनानी सिपाहियों की थी. बट नन फॉर द ग्रीक्स, लेकिन वो ग्रीक्स के लिए नहीं थी. एंड आर्मेनियन पॉपुलेशन क्रेज्ड कहते हैं पागल हो जाना. विद फियर, वो खौफ से पागल हो रहे थे जो यूनानी लोग थे. इन द आर्बर कहते हैं बंदरगाह को. टॉवर्ड कहते हैं खड़े होना, बुलंदो बाला खड़े होना. द अलाइड बैटल शिप पावरलेस कहते हैं लाचार. टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय. टू टेक एज मैनी रिफ्यूजीज ऑन बोर्ड कहते हैं अर्शे पर लेके आना, बोर्ड पर बिठा देना, तख्त पर बिठा देना. एज पॉसिबल. बंदरगाह पर जो वहाँ के बुलंदो बाला जंगी बहरी जहाज़ थे वो खड़े थे, कुछ भी करने से कासिर थे वो, सिवाय इसके कि वो इतना ज़्यादा अपना गज़ीनों को तख्त पर बिठाकर सवार करके ले जाएं जितना कि उनके लिए मुमकिन था. मीन्स के जो इज़मिर पे जब ये लोग पहुँचे हैं, तुर्क अफवाज पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे इज़मिर में पनाह गज़ीर थे. अब ग्रीक्स के पास बहुत ज़्यादा कश्तियाँ थी, वो सिर्फ इतना कर सकते थे. खुद भी वो खौफ के मारे हुए थे. ग्रीक्स जो थे अब तुर्की लोगों से डर गए थे. अब खुद इतने खौफ के मारे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. सिर्फ वो ये एक काम कर सकते थे कि वहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने पनाहें ली हुई हैं उनको ले कर जाएँ और कहीं पर सेफ जगह पर ले जाएँ उनको. द ग्रीक्स अलोन कहते हैं तन्हा को. वर एट वॉर विद द रिबल.
चर्क्स, रिबेल कहते हैं बागी हो जाना। यूनानी अब तन्हा बागी तुर्कों के साथ जंग लड़ रहे थे। अब जो यूनानी जो हैं वो बिल्कुल अकेले जंग लड़ रहे थे उनके साथ, जो तुर्की जो लोग थे उनके साथ। एज लॉन्ग लाइन ऑफ डेकोरेटेड कहते हैं सजी हुई, कैन एंटर्ड ऑन द इज़मिर ऑन द 9th of September। अब 9 सितंबर 1922 को सजी हुई कारों की एक लंबी सी कतार इज़मिर में दाखिल हुई। ऑन द आइदर साइड एन एस्कोर्ट कहते हैं साथ साथ चलने वाला दस्ता। मीन्स के कभी आप लोगों ने किसी का काफ़िला देखा होगा किसी प्राइम मिनिस्टर का, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो लंबी कतारों में वहाँ पर उसके पीछे पीछे जा रही होती हैं। वैसे ही वहाँ पर सीन हुआ था कि सजी हुई गाड़ियाँ लंबी कतारों में आ रही हैं। ऑफ कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार, उनके साथ साथ जो घोड़ों का एक दस्ता था, घुड़सवारों का दस्ता था, वो भी उनके साथ आ रहा था। इन द लीडिंग कहते हैं अगली कार वाज मुस्तफ़ा कमाल, और सबसे अगली कार पर कौन था? मुस्तफ़ा कमाल था। एज अ लीडर कि वो उनका लीडर था, सो मुस्तफ़ा कमाल जो था वो सबसे आगे वाली जो गाड़ी थी उसमें था। कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री टर्किश फोर्सेस इन द सेवियर कहते हैं बचाने वाले को। अब टर्की कौन था? मुस्तफ़ा कमाल कमांडर था तुर्की फ़ौजों का और तुर्क के लोगों को बचाने वाला था। 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई। फायर ब्रोक आउट कहते हैं भड़क उठना, कि वहाँ पर अब एक आग भड़क उठी। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ एट वंस कहते हैं अचानक से डिफरेंट जो पार्ट्स थे कंट्री के, वहाँ पे एक आग भड़क उठी। एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इज़मिर वॉज रिड्यूस्ड कहते हैं कम हो जाना, टू एशेस, और जो इज़मिर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट था वो सारा राख में मिल गया। सो मुस्तफ़ा कमाल वॉज रियलाइज कहते हैं जानना, दैट ही मस्ट एट लॉस परसुएट कहते हैं तरगीब देना, द अनखारा गवर्नमेंट टू मेक एन एंड ऑफ द पपेट कहते हैं कठपुतली शो इन द ओल्ड कैपिटल। अब मुस्तफ़ा कमाल ने महसूस किया कि इसे कम से कम इनकरा की जो हुकूमत है उनको पुराने दारुल आफा में कठपुतली शय को ख़त्म करने की तरकीब दी जाए। ही प्रपोज्ड, उसने तजवीज़ पेश की, दैट द सल्तनत शुड बी अबॉलिश्ड, कि जो सल्तनत है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। द ग्रैंड टर्किश नेशनल असेंबली गेव द वर्डिक्ट कहते हैं फैसला देना। अब जो असेंबली थी, ग्रैंड टर्किश जो असेंबली थी, उन्होंने एक फ़ैसला दिया, बाय द यूनेमियस मुतफ़क्का वोट ऑफ द ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ टर्की, द सल्तनत इज़ अबॉलिश। अब उन्होंने फ़ैसला दिया कि सबके मुतफ़क्का वोट के साथ जो सल्तनत है उसको ख़त्म किया जाता है। ऑन द 4th of November 1922, 4 नवंबर 1922 को रिफ़त कैरिड आउट कहते हैं अमल दरामद कराया। कॉप्टेड कहते हैं ज़बरदस्त हुकूमत की तब्दीली को। एट इस्तंबुल, 4 नवंबर 1922 को रिफ़त ने इस्तंबुल में ज़बरदस्ती हुकूमत की तब्दीली पर अमल दरामद कराया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, द ओटोमैन उस्मानिया सल्तनत कैबिनेट काबीना रिज़ाइन कहते हैं मुस्तफ़ी हो जाना, इस्तीफ़ा दे देना, रिज़ाइन दे देना। ऑफिस एंड वॉज नॉट रिप्लेस कहते हैं जगह लेना। अगले दिन सल्तनत उस्मानिया की काबीना मुस्तफ़ी हो गई और इसकी जगह किसी ने ना ली। फॉर अ फ्यू डेज महमद स्टूड हिज ग्राउंड कहते हैं डटे रहना। द रूलर ऑफ अ पैलेस कहते हैं महल, एंड अ प्राइवेट कहते हैं निजी, जो एक तो गवर्नमेंट पार्क्स होते हैं और एक प्राइवेट पार्क्स होते हैं जो लोगों ने खुद अपनी सहूलत के लिए बनाए होते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट पार्क्स। चंद रोज़ तक जो मुहिम्मत है
محمد جو ہے وہ ڈٹا رہا کہ نہیں، جو میں نے کہا وہی ہوگا۔ ایک محل اور ایک نجی پارک کا حکمران تھا، صرف وہ اب 2 چیزوں کا حکمران رہ گیا تھا۔ محمد ایک محل تھا اس کے پاس اور ایک پارک تھا۔ He felt he could trust no one، اس نے محسوس کیا کہ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ But an old conductor کہتے ہیں ماسٹر کو، of the Royal Orchestra، whom at last he sent to Sir Charles Harrington to crave کہتے ہیں دعا کرنا، برٹش پروٹیکشن۔ اب اس نے ایک جو اپنا نمائندہ بنایا، اس کو بھیجا ہے چارلس ہیرنگٹن کے پاس کہ اس کے لیے کوئی جو ہے تحفظ کے لیے اس کا پرچار کرے۔ فار دا ایمپرر آف دا پاورفل ایمپررس ریفیوج آف ساورین، ریفیوج کہتے ہیں پناہ گاہ، آف ساورینز بادشاہ کو کہتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرس تقسیم کنندہ آف crowns to the kings of the earth، master of Europe, Asia and Africa، high kings of the 2 seas۔ اس نے کس طرح اس کو ایک ٹیلی گرام بھیجا، اس میں لکھا تھا طاقتور شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کی پناہ گاہ، دھرتی کے بادشاہوں کو تاج تقسیم کرنے والے، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے آقا، 2 سمندروں کے عظیم بادشاہ تھے۔ It was the 17th of November، کہ یہ 17 نومبر تھا 1922، a British motor ambulance drew up at a side door means کہ جو سائڈ کا دروازہ ہے of the palace where محمد was staying، کہ ایک سائڈ دروازہ تھا وہاں پر جو محمد تھا وہ قیام پذیر تھا۔ some baggage کہتے ہیں سامان کو، was brought out of the palace، کچھ سامان باہر لایا گیا، and placed in the car، اور کار پر رکھ دیا گیا، گاڑی پر رکھ دیا گیا۔ an elderly man followed، اس کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا۔ a British officers took the gentleman umbrella as he entered the vehicle، ایک برطانوی افسر نے بوڑھے آدمی کی چھتری لے لی جیسے ہی وہ گاڑی میں داخل ہوا۔ The door was closed، دروازہ بند کر دیا گیا۔ and the ambulance drove away کہتے ہیں روانہ ہو جانا، اور جو ایمبولینس تھی اس کو بھیج دیا گیا۔ the last of the sultans was on his way exile کہتے ہیں جلا وطنی، آخری سلطان اپنی جلا وطنی کے راستے پر تھا، مینس کہ اب محمد کو اس کنٹری سے دور بھگایا جا رہا تھا، اس کو جلا وطنی کی جا رہی تھی۔ a great sovereign then all the Ottoman Sultan was now in the seat of power at Ankara، تمام عثمانی بادشاہوں سے بڑا بادشاہ انقرہ میں اب مسند اقتدار پر براجمان تھا۔ the will of the Turkish people expressed through a leader who was at one hand at the same time both dictator and democrat، dictator کہتے ہیں جاسوسی کرنے والے کو، and democrat کہتے ہیں جمہوریت پسند کو۔ اب کون اس کی جگہ جب محمد کو روانہ کر دیا گیا تو ایک عظیم لیڈر جو تھا وہ تخت پر بٹھایا گیا تھا، اس کا نام تھا مصطفیٰ کمال۔ ترک عوام کی امنگوں کا ترجمان، ایک ایسا رہنما تھا جو کہ بیک وقت جاسوسی کرنے والا بھی تھا اور جمہوریت پسند بھی تھا۔ It was the end of an age، یہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ On the 29th October 1923 the name of the Ottoman Empire was wiped from the slate of history، اور یہ اکتوبر 29 تھا 1923 میں جب عثمانیہ سلطنت کا نام مٹا دیا گیا تھا تاریخ کی تختی سے۔ A salute of 101 guns proclaimed کہتے ہیں اعلان کیا، 101 توپوں کی سلامی نے۔ The foundation کہتے ہیں قیام of the Turkish Republic with مصطفیٰ کمال as the president، کے ایک نئے ترکی کا اعلان کیا، جمہوریہ ترکی کا اعلان کیا گیا جس میں مصطفیٰ کمال جو تھا وہ صدر تھا، and the general عصمت
انہوں ایز دا پرائم منسٹر اور جنرل عصمت جو تھا وہ تھا وہاں کا وزیر اعظم. اس طرح سے انہوں نے کیسے اپنا تخت سنبھالا، کیسے ترکی کو سنبھالا، یہ ساری سٹوری آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ مصطفیٰ کمال نے کیسے ترکیوں کی مدد کی اور کیسے پھر انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر بنایا اور ایٹ لاسٹ جو ہے سلطنت عثمانیہ کا نام جو ہے وہ ہسٹری کی، تاریخ کی تختی سے مٹا دیا گیا. سو اب یہاں تک، دین نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے دی گریٹ ریفارمر. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.